तुम अपना टाइम लड़कियों को चेज करने में वेस्ट करते हो खुद को इंप्रूव करने के बजाय। तो आज की इस वीडियो में एक बहुत ही हार्श रियलिटी तुम्हें बताने वाला हूं। तो एक थ्योरी है 80-20 प्रिंसिपल, जिसके अकॉर्डिंग 80% जो गर्ल्स है 20% मैन को ही चेज करती हैं, उनको ही पसंद करती हैं, उनको ही डेट करती हैं। मतलब सिंपल शब्दों में समझो, जो 100% मैन है उनमें से जो टॉप 20% मैन है जो कि हर चीज में बेस्ट हैं, उन्हीं को लड़कियां डेट करती हैं। तुमने सोचा होगा ना कि भाई लड़कियां मुझे चेज क्यों नहीं करती हैं, लड़कियां मुझे क्यों नहीं पसंद करती हैं, लड़कियां हमेशा मुझे इग्नोर क्यों करती है? क्योंकि भाई तुम टॉप 20% मेल में नहीं आते हो, टॉप 20% मैन जो कि हाईली वैल्यूएबल हैं उसमें नहीं आते हो, बॉटम 80% में आते हो। वेल अब तुम्हें लग रहा होगा कि भाई ये तो मजाक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलो तुम्हें मैं कुछ डेटा एक्सप्लेन करता हूं। सो एक टिंडर डेटिंग ऐप का डेटा है। अगर आपने टिंडर ऐप यूज नहीं किया होगा तो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर देता हूं। टिंडर पर अगर आप किसी पर्सन को राइट स्वाइप करते हो मींस आप उसको पसंद कर रहे हो, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। और अगर आप स्वाइप लेफ्ट करते हो मींस आप उसको नापसंद कर रहे हो, उसको रिजेक्ट कर रहे हो। तो मैन जब टिंडर पर स्वाइप राइट एंड स्वाइप लेफ्ट करते हैं तो 62% वुमेन को वो स्वाइप राइट करते हैं, यानी 62% वुमेन उन्हें पसंद आ जाते हैं, उन्हें वो एक्सेप्ट करते हैं। एंड अगर उन्हें उनमें से किसी के साथ भी डेट करने का मौका मिले तो वो जरूर करेंगे। एट द सेम टाइम जब एक वुमेन स्वाइप राइट एंड स्वाइप लेफ्ट करती है तो 4.5% मैन को ही वो स्वाइप राइट करती है, 95.5% मैन को वो रिजेक्ट कर देती है। अब ये डेटा क्या बता रहा है? मैन जो है डेस्परेट है, उनको जो मिल जाए भगवान का प्रसाद समझकर एक्सेप्ट कर लेते हैं। जबकि जो वुमेन है बहुत ज्यादा चूजी है, वो बहुत ज्यादा चूज करती है, बहुत ज्यादा सेलेक्टिव है। उसके सामने जो 100% मैन का प्रोफाइल आ रहा है उसमें से 95.5% लोगों को वो रिजेक्ट कर दे रही है। अब कुछ लोगों का ये भी भ्रम होता है कि अगर मेरे पास बहुत पैसा होता, पुश्तैनी पैसा होता, बाप का पैसा होता तो लड़कियां मेरे पीछे भागती। इस मिथ को भी मैं ब्रेक कर देता हूं इंस्टेंटली एक डेटा एक्सप्लेन करके। एक स्टडी में 100 वुमेन्स पर ऑनलाइन सर्वे कंडक्ट किया गया, जिसमें उनसे पूछा गया कि क्या वो ऐसे लड़के को चूज करेगी जिसके पास बाप दादा का दिया हुआ बहुत पैसा है, मतलब बपौती संपत्ति बहुत ज्यादा है, या फिर ऐसे लड़के को चूज करेगी जिसने खुद से पैसा कमाया है, जो कि सेल्फ मेड है, खुद के टैलेंट से पैसा बनाया है। अब इस रिसर्च में 90% जो वुमेन्स है, 90% जो गर्ल्स हैं, ऐसे लड़के को चूज करती है जो कि खुद से पैसा जिसने बनाया है, जिसने खुद के टैलेंट से पैसा बनाया है। इससे रिसर्चर्स को पता चला कि वुमेन्स कभी भी ऐसे लड़के को पसंद नहीं करती जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, बल्कि इसके बदले वो ऐसे लड़के को पसंद करती है जिसके पास पैसा कमाने की कैपेसिटी है, जिसके पास पैसे कमाने की टैलेंट है। मतलब कोई बंदा है जिसके पास बाप दादा का दिया हुआ बहुत पैसा है लेकिन उसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, उसने खुद को इंप्रूव नहीं कर रखा, तो वुमेन्स के लिए वो अट्रैक्टिव नहीं है, वुमेन्स उसको चूज नहीं करने वाली। एट द सेम टाइम एक मैन है जिसने खुद के दम पर, खुद के टैलेंट से, खुद के बलबूते पर पैसा कमाया है, भले उस बंदे से कम कमाया है लेकिन ये ज्यादा डिजायरेबल होगा, वुमेन इस बंदे को चूज करेंगी। इसका रीजन ये है कि पैसा कमाना मैटर नहीं करता, पैसे कमाने के लिए जो टैलेंट होती है, जो पावर होती है, जो स्किल होती है, वो एक हाई वैल्यू मैन के अंदर होती है। और ये स्किल, ये टैलेंट, ये पावर तब तक एक इंसान के अंदर नहीं आ सकती जब तक वो खुद पे बहुत ज्यादा काम नहीं करता है, जब तक वो खुद के करियर पे काम नहीं करता है, जब तक वो खुद के लुक्स पर काम नहीं करता है, जब तक वो खुद के बॉडी पर, फिजिकल अट्रैक्टिवनेस पर काम नहीं करता है। एंड डेफिनेटली वेल्थ कमाना, वेल्थ को मैनेज करना हाई वैल्यू मैन की ही निशानी होती है। क्योंकि दुनिया में भी जो वेल्थ का इतना गैप है, कि आपने कभी सोचा है क्यों है? क्यों 10% जो लोग हैं दुनिया के, वर्ल्ड के 80% वेल्थ को कंट्रोल करते हैं। एट द सेम टाइम जो 20% वेल्थ बचता है उसमें 90% लोग आते हैं। क्यों? बिकॉज जो 10% लोग हैं ना, ऐसा नहीं है कि उनके पास बाप दादाओं की संपत्ति थी, उन्होंने अपने दम पर दुनिया से लड़कर बहुत सारी मुसीबतें झेल कर वो वेल्थ बनाई है, और वो हाई वैल्यू मैन थे तभी उन्होंने इतना ज्यादा वेल्थ अचीव किया है। गौतम अडानी, धीरू भाई अंबानी, बिल गेट्स के बाप बिलियनियर नहीं थे। जब आप इनकी जीवनी को पढ़ोगे तो आप देखोगे कैसे इन्होंने मुसीबतें झेल झेल कर वेल्थ क्रिएट किया है, कैसे इन्होंने बहुत दिमाग लगाकर, कैसे इन्होंने बहुत करेज दिखाकर वेल्थ क्रिएट किया है। तो अगर आप वुमेन को चेज कर रहे हो, अपने करियर को छोड़कर, पैसा बनाना छोड़कर, पैसे बनाने की कैपेसिटी को इग्नोर करके, अगर आप पैसे की वैल्यू नहीं कर रहे हो, अपने करियर की वैल्यू नहीं कर रहे हो, तो समझ जाओ कि आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। आपको YouTube पर मोटिवेशनल कंटेंट बोरिंग लग रहा है, आपको YouTube पर फाइनेंस कंटेंट बोरिंग लग रहा है, आपको YouTube पर सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट बोरिंग लग रहा है, आप सिर्फ लड़कियों से रिलेटेड कंटेंट देखोगे इंस्टाग्राम पर और YouTube पर आकर, तो सॉरी मेरे भाई, आप बहुत बड़े दलदल में फंस रहे हो। आप सिर्फ लड़कियों को चेज करने के पीछे भाग रहे हो, आप सिर्फ ऐसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो कि लड़कियां कैसे पटाएं, लड़कियां कैसे इंप्रेस करें, लड़कियों से कैसे बात करें। आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास कोई करियर नहीं है, आप देखने में अच्छे नहीं हो, आपके पास ड्रेसिंग सेंस नहीं है, कितना भी वीडियो देख लो कोई काम नहीं है। रिलेशनशिप पार्ट ऑफ लाइफ है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस फील्ड में अगर आपको बेस्ट बनना है तो आपको करियर में बेस्ट होना होगा, खुद को बेस्ट बनाना होगा, इन टर्म्स ऑफ लुक्स, इन टर्म्स ऑफ ड्रेसिंग सेंस, हर चीज में आपको
बेस्ट होना होगा। अब कुछ लोग बोलेंगे फिजिकल अट्रैक्टिवनेस मैटर करता है क्या? पैसा तो फिर भी मान लिया मैंने। तो डेटा कहता है कि जब पुराने टाइम में हम आदि मानव हुआ करते थे तब वुमेन्स कैसे मैन को सेलेक्ट करती थी, तो उस वक्त वुमेन फिजिकली अट्रैक्टिव मैन को ही सेलेक्ट करती थी। फिजिकली अट्रैक्टिव मैन कौन था? जिसका स्ट्रॉन्ग जॉलाइन था, मस्कुलर बॉडी था, टॉलर था वो बंदा। और अभी का भी डेटा यही कहता है कि फिजिकली अट्रैक्टिव मैन को ही वुमेन सेलेक्ट करती है। इसका रीजन ये है कि एक मैन के अंदर वैल्यू प्रोवाइड करने की कोई कैपेसिटी नहीं होती अगर वो पावरफुल नहीं है तो। इसका रीजन ये है कि एक मैन के अंदर कोई वैल्यू प्रोवाइड करने की कैपेसिटी नहीं होती अगर वो अट्रैक्टिव नहीं है तो। क्योंकि अगर एक मैन खुद पर काम करेगा तभी वो अट्रैक्टिव है, क्योंकि अगर एक मैन खुद पर काम करेगा तभी वो पावरफुल होगा। अगर वो खुद पर काम नहीं कर रहा, खुद के लुक्स पर काम नहीं कर रहा, खुद के ड्रेसिंग सेंस पर काम नहीं कर रहा, खुद के बॉडी पर काम नहीं कर रहा, खुद के फेशियल फीचर्स पर काम नहीं कर रहा, खुद के पैसों पर काम नहीं कर रहा, मतलब खुद के करियर पर काम नहीं कर रहा, तो वो यूजलेस है। क्योंकि प्रैक्टिकली इमोशन की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप कितना भी इमोशनल हो किसी के प्यार में, कोई वैल्यू नहीं है आपकी इमोशन की। बॉलीवुड मूवीज से इन्फ्लुएंस मत हो जाओ कि कोई सुंदर सी लड़की है, कोई कुद्रूप सा बेकार सा लड़का है, अगली सा लड़का है, दोनों को प्यार हो जाता है। ये तो डायरेक्टर और राइटर की इमेजिनेशन है। रियलिटी बिल्कुल अलग होती है। हमेशा से जो चलता आ रहा है वही चलता है। एक और मस्त डेटा बताता हूं जिससे तुम्हें हंसी भी आएगी। एक साइंटिफिक रिसर्च बताता है कि 90% सिंगल वुमेन ऐसे मैन में इंटरेस्टेड होते हैं जो कि टेकन है। टेकन मींस जो कि सिंगल नहीं है, जो कि किसी और लड़की के साथ ऑलरेडी डेट कर रहा है। इसका रीजन ये है कि लड़कियों का माइंडसेट होता है कि अगर उस लड़की ने उसको सेलेक्ट किया है, उस लड़के को सेलेक्ट किया है, मींस वो हाई वैल्यू मैन है, तभी उस लड़की ने सेलेक्ट किया है। क्योंकि लड़कियां किसी लड़के को तभी सेलेक्ट करती है जब वो हाई वैल्यू मैन होता है, और अगर लड़कियां किसी लड़के को सेलेक्ट करती हैं वो उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ा देता है। तो इन सब बातों से पता चलता है कि अगर तुम बॉटम 80% में आते हो तो तुम्हारा कोई चांस नहीं है कि तुम्हें कोई प्यार मिलेगा। तुम कितना भी लड़की कैसे पटाए वाले कंटेंट देखते रहो कोई चांस नहीं है तुम्हारा। जब तक तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट को इग्नोर करते रहोगे और लड़कियों को चेज करना चालू रखोगे, तुम्हारी लाइफ वीरान रहेगी। मोस्टली मैन इस सिंपल कॉन्सेप्ट को समझते नहीं है कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है इस दुनिया में अगर वो खुद को इंप्रूव नहीं करते, खुद को बेस्ट नहीं बनाते। अगर आप अपने करियर पर ध्यान नहीं देते हो, अगर आप अपने ड्रेसिंग सेंस, अपने लुक्स, अपने फेशियल फीचर्स, अपने बॉडी पर ध्यान नहीं देते हो, कोई और आकर नहीं देगा। और अगर आप इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देते हो, आपकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी इस दुनिया में। कितना भी आप लड़की के ऐसे पटाओ वाले वीडियोस देख लो, बहुत सारे लव गुरु बनाते ही है यूट्यूब पर, कितना भी देख लो, कोई फायदा नहीं होगा आपको। आप इन सब फालतू चीजों में टाइम वेस्ट करना छोड़कर ये क्यों नहीं सोचते हो कि अगर मैं थोड़ा सा मेहनत कर लूं ना, थोड़ा सा दिमाग लगा लूं ना, तो मैं टॉप 20% मैन में आ सकता हूं। मुझे करना ही क्या है? मुझे अपने करियर पर एकदम फोकस्ड होना है, एकदम ध्यान देना है, मुझे अपने फेशियल फीचर्स पर ध्यान देना है, मुझे अपने ड्रेसिंग सेंस पर ध्यान देना है, मुझे बस खुद को इंप्रूव करने पर ध्यान देना है। मेरे आसपास कितने सारे नल्ले बेरोजगार यूजलेस मैन हैं जिनको मैं इजीली बीट कर सकता हूं। तो अपने करियर पर ध्यान देना शुरू करो, अपने लुक्स पर ध्यान देना शुरू करो, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान देना शुरू करो, सिंपली खुद को इंप्रूव करने पर ध्यान देना शुरू करो, खुद को सबसे बेस्ट बनाने पर ध्यान देना शुरू करो। क्योंकि दुनिया में सिर्फ बेस्ट लोगों की वैल्यू होती है, बाकी लोगों को सिर्फ रद्दी के भाव समझा जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद है तो फटाक से एक लाइक कर दें एंड ऐसे इन्फॉर्मेटिव सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को शेयर कर दें उन लोगों के साथ जो कि लड़कियों को चेज करने के पीछे भाग रहे हैं। उनको बता दो कि भैया उससे कुछ नहीं होगा, खुद पर ध्यान दो, फालतू का टाइम वेस्ट मत करो, खुद को इंप्रूव करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू।